अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा फ़क़ुल्ना या आदम इन्न हाज़ा अदुव्वुन लक व लिज़ौजिक फ़ला युख़रिजन्नकुमा मिनल जन्नति फ़तश्क़ा इन्न लक अल्ला तजुअ फ़ीहा वला तअरा व इन्नक ला तज़मअ फ़ीहा वला तदहा फ़वस्वस इलैहि अश-शैतान क़ाल या आदम हल अदुल्लुक अला शजरतिल ख़ुल्द व मुल्किन ला यबला फ़अकला मिन्हा फ़बदत लहुमा सौआतुहुमा व तफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह वअसा आदम रब्बहु फ़ग़वा थुम्मा इज्तबाहु रब्बुहु फ़ताब अलैहि वहदा क़ाल इहबिता मिन्हा जमीअ बअज़ुकुम लिबअज़िन अदु फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा फ़मन तबिअ हुदाय फ़ला यज़िल्लु वला यश्क़ा वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहु मईशतन ज़न्क़ा वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिम हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फ़नसीतहा वकज़ालिकल यौम तुन्सा वकज़ालिक नज्ज़ी मन अस्रफ़ वलम युअमिन बिआयाति रब्बिह वलअज़ाबुल आखिरति अशद्दु व अबक़ा अफ़लम यहदी लहुम कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून यमशून फ़ी मसाकिनिहिम इन्न फ़ी ज़ालिक लआयातिन लिउलिन नुहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरह ताहा का एक रुकू आपके सामने तिलावत किया गया। कल आखिर के अंदर में एक आयत थी, वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्लु फ़नसिया वलम नजिद लहु अज़्मा। और अलबत्ता तहक़ीक़ के हमने आदम अलैहिस्सलाम से अहद लिया, यानी आदम अलैहिस्सलाम को हमने हुक्म दिया, ताकीदी हुक्म दिया। अहिदना का तर्जमा मुफ्ती शबी साहब पाकिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने अमरना का लिया है और वस्सैना का भी लिया है। हमने ताकीदी हुक्म दिया आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। इससे पहले ये हुक्म ये था कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उसके बाद में बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जन्नत के अंदर में उनको रहने के लिए बसाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से ये वादा लिया था कि जन्नत की जितनी भी नेमतें हैं इन तमाम नेमतों को आप इस्तेमाल करो, खाने की, पीने की, इस्तेमाल करने की जितनी भी चीज़ें हैं इन तमाम को इस्तेमाल करो। लेकिन एक दरख्त था जिसकी तायीन, यानी कौन सा दरख्त था, न तो इसका तज़किरा कुरान पाक के अंदर में है और न तो अहादीस के अंदर में है। बस एक कोई दरख्त था जन्नत के अंदर में कि जिसको खाने से और उसका फूल, फल और पत्ते वगैरह इस्तेमाल करने से अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया था कि यहाँ सारी चीज़ों को इस्तेमाल करने की इजाज़त है, लेकिन इस दरख्त को इजाज़त नहीं कर सकते। अब उलमाए किराम ने जैसा कि एक मजलिस के अंदर में आगे बताया था कि किसी ने कहा कि ये गेहूं का दरख्त था और किसी ने कहा कि ये अंगूर का दरख्त था। मैंने कहा कि न तो गेहूं का दरख्त होता है और न तो अंगूर का दरख्त होता है। गेहूं का पौधा होता है और अंगूर की बेल होती है। और जलालैन के अंदर में यही दो कौल लिखे हुए हैं कि इस दरख्त से मुराद या तो गेहूं का दरख्त था या अंगूर का दरख्त था। लेकिन सही हदीस के अंदर में, रिवायतों के अंदर में कोई तहदीद के साथ में, तायीन के साथ में किसी दरख्त का नाम नहीं लिया गया। बस इतना था कि जन्नत के अंदर में एक दरख्त की अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पाबंदी लगा दी गई थी
वलक़द आहिदना इला आदम, हमने ताकीदी हुक्म दिया था आदम अलैहिस्सलाम को, मिन क़ब्लु, इससे पहले, फ़नसिया, वो भूल गए, वलम नजिद लहु अज़्मा, और हमने उस काम के करने का उनके दिल के अंदर में पक्का इरादा नहीं पाया। अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म दिया था तो भूल गए, फ़नसिया, आदम अलैहिस्सलाम भूल गए। उलमाए किराम ने लिखा है और हदीस शरीफ के अंदर में भी आता है कि आदम अलैहिस्सलाम भूल गए तो उनकी मखलूक जो है और उनकी औलाद है वो भी भूल जाती है। आदम ने खता की तो आदम की जो औलाद है वो भी खता करती है। भूल और चूक, खता का माना चूक करना, भूलना और चूकना। तो फनसिया वलम नजिद लहु अज़्मा, इनके दिल के अंदर में हमने पक्का इरादा नहीं पाया था। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि पक्का इरादा नहीं था। अब यहाँ पर उलमाए किराम ने, अच्छा एक और आयत है जिसका मैं तर्जुमा थोड़ा सा कर दूँ, एक दो आयत का, और फिर इसकी तफसीर के अंदर में जिन आयतों को जिक्र किया है फिर उनको मैं बयान करता हूँ। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, और बयान करो, याद करो जब हमने कहा फरिश्तों से उसजुदू लि आदम, आदम के लिए सजदा करो। फसजदू, सब ने सजदा किया, इल्ला इब्लिस, मगर इब्लिस ने और शैतान ने सजदा नहीं किया। अबा, उसने इनकार कर दिया। फ़कुलना, फिर हमने कहा, या आदमु, ए आदम, इन्न हादा, बेशक ये, यानी ये शैतान, अदुव्वुन लक, तेरा दुश्मन है, वली ज़ौजी का, और तेरी बीवी का भी दुश्मन है। फला युखरिजन्नकुमा मिनल जन्नती, कहीं ऐसा ना हो कि ये शैतान तुम दोनों को निकाल दे जन्नत से। फतश्का, फिर तुम मशक्क़त में पड़ जाओगे। इन्न लका, बेशक तुम्हारे लिए यहाँ जन्नत के अंदर में, अल्ला तजुआ फीहा, न इसके अंदर में तुमको भूख लगती है, वला तारा, और न तुम इसके अंदर में नंगे होते हो, व अन्नका ला तदमउ फीहा, और बेशक न तो तुमको इस जन्नत के अंदर में प्यास लगती है, वला तदहा, और न जन्नत के अंदर में तुमको धूप लगती है। इन आयत की तफसीर के अंदर में उलमाए किराम ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो पैदाइश का किस्सा है, इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पहले पारे के अंदर में उसका तज़किरा फरमाया है। आगे वाली मजलिसों के अंदर में हमने ये कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने पहले तो मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया और उसके बाद में दीगर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के किस्सों में से अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का भी किस्सा बयान करना शुरू किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले दुनिया के ऊपर में जिन्नातों को अल्लाह तबारक व तआला ने बसाया था। दुनिया पर जिन्नात रहते थे, लेकिन इन्होंने फितना, फसाद, कत्ल, गारत गिरी, जुल्म वगैरह किया हद से बढ़कर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंदर में जो नेक थे, मोमिन थे, उनके अल्लाह तबारक व तआला ने हिफाजत कर ली और उनको कह दिया कि तुम दरख्तों पर, समंदर के किनारों पर, जंगलों के अंदर में तुम अपना बसेरा करो और वहाँ पर रहो। और जो दूसरे लोग थे जिन्नात, फितना, फसाद और जुल्म सितम करने वाले, इनको अल्लाह तबारक व तआला ने हलाक कर दिया। फिर इसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरादा फरमाया कि ज़मीन के ऊपर में इंसान को बसावे और इंसान को पैदा करे। इसका तज़किरा अब अल्लाह ताला इन आयत के अंदर में बयान फरमाते हैं। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति, और याद करो, बयान करो जबकि तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया लिल मलाइकति, फरिश्तों से, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं ज़मीन के अंदर में अपना खलीफा और अपना नाइब बनाने वाला हूँ।
बना रहा हूँ। कालू, फरिश्तों ने कहा, अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। ए बारी ताला, तू ज़मीन पर अपना नाइब और खलीफा ऐसे को बनाएगा कि जो ज़मीन पर फितना फसाद मचाएगा, व यस्फिकु दिमा, और ज़मीन के अंदर में खून बहाएगा, कत्ल गारत गिरी करेगा। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक, और हम तो तेरे हमद की तस्बीह पढ़ते हैं, तेरी तारीफ़ की तस्बीह पढ़ते हैं। व नुक़द्दिसु लक, और हम तेरी पाकी बयान करते हैं। क़ाल, अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, बेशक मैं जो चीज़ें जानता हूँ जिनको तुम जानते नहीं हो। उलमाए किराम ने लिखा कि तकदीर के एतबार से ये सब कुछ होना ही था। ये आयत जो है कहाँ लिखी गई थी? लोहे महफूज के अंदर में। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। याद करो जबकि तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया फरिश्तों से कि मैं ज़मीन के अंदर में अपना खलीफा और नायब बनाने वाला हूँ। तो ये तो लोहे महफूज के अंदर में लिख दी गई थी। दुनिया के अंदर में इंसानों का आबाद होना ही था, मुकद्दर में था। लोहे महफूज के अंदर में ये बात तो लिख दी गई थी। अब कोई आदम अलैहिस्सलाम को ये आर दिलावे, शर्म दिलावे, जैसे मजाक मजाक के अंदर में कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से भूल हो गई तो यहाँ दुनिया के अंदर में आना पड़ा। तो आदम अलैहिस्सलाम को तो दुनिया में आना ही था, भूल हुई तो ये तो अल्लाह ने करवाई। दुनिया को बसाना ये अल्लाह तबारक व ताला ने लोहे महफूज के अंदर में लिख दिया था। तकदीर, इल्म अज़ली और इल्म अबदी के एतबार से सवाल ये पैदा होता है कि फरिश्तों को कैसे पता चला कि ये मखलूक इंसान जिसको तो ज़मीन पर बसाएगा और तेरा नाइब और खलीफा बनाएगा और तेरे अहकाम को दुनिया के ऊपर में वो जारी करेगा, तो वो खून रेजी करेगा, कत्लो गारत गिरी करेगा, जुल्म करेगा, फितना फसाद फैलाएगा, कैसे मालूम पड़ा? उलमाए किराम ने लिखा है कि दो बातों से फरिश्तों को मालूम पड़ा। पहली बात तो ये कि दुनिया के ऊपर में अल्लाह तबारक व ताला ने जिन्नातों को बसाया था, जिन्नातों को आबाद किया था। जैसे आज इंसान बस रहे हैं, इस तौर पर पहले जिन्नात बसते थे। लेकिन जिन्नात ने जब जुल्म किया, कत्ल गारत गिरी की, फितना फसाद मचाया, तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनको हलाक कर दिया। ये फरिश्ते देख चुके थे कि इन इंसानों से पहले जिस मखलूक जिन्नात को तूने दुनिया के ऊपर में बसाया था, इन्होंने भी कत्ल गारत गिरी की थी, जुल्म किया था। अब ये नई मखलूक तू बसाने वाला है तो वो भी यही करेगी। तो ये गोया के फरिश्तों ने अंदाज़ा लगाया था ये जिन्नातों के आमाल को देखकर और उनके कामों को देखकर। एक बात। दूसरी बात उलमाए किराम ने ये लिखी है कि यहाँ खलीफतुन का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल फरमाया, वइज़ क़ाल रब्बुका, और याद करो जबकि फरमाया तेरे परवरदिगार ने लिल मलाइकती, फरिश्तों से, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी, मैं पैदा कर रहा हूँ ज़मीन में या पैदा करने वाला हूँ ज़मीन में, खलीफतन, खलीफा को। खलीफा ये नाइब को कहते हैं और अल्लाह ताला के अहकाम को जो मखलूक के अंदर में नाफिज करने वाला हो, अहकाम के ऊपर में चलाने वाला हो, उसको खलीफा कहा जाता है। इस खलीफा के लफ्ज़ से फरिश्तों ने ये समझा कि खलीफा की ज़रूरत कब पड़ेगी, नाइब की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब आपस के अंदर में इख्तिलाफ होगा, झगड़ा होगा, एक दूसरे के ऊपर में मुकद्दमा दायर करेगा और एक दूसरे के ऊपर में जुल्म करेगा और एक दूसरे के ऊपर में कत्ल गारत गिरी करेंगे। तो फिर ये अहकाम को जारी करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला के खलीफा और नाइब की ज़रूरत पड़ेगी। इससे फरिश्तों ने ये समझा कि ये जो मखलूक तू पैदा कर रहा है, कालू अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, फरिश्तों ने कहा कि ज़मीन के अंदर में तू ऐसी मखलूक और इंसानों को पैदा कर रहा है कि जो ज़मीन के अंदर में फसाद मचाएंगे और ज़मीन के अंदर में खूनरेजी करेंगे।
तो इससे पता चला फरिश्तों को कि ये जो मखलूक है ये ऐसा करने वाली है। दूसरी बात ये लिखी है, जैसा कि अभी अर्ज किया गया, कि ये तो लोहे महफूज के अंदर में लिखी हुई चीज़ें हैं। इसके अंदर में फरिश्तों का मशवरा लेना और फरिश्तों की राय लेना, अल्लाह ताला मोहताज नहीं है, न फरिश्तों की राय का मोहताज है और न फरिश्तों के मशवरा का मोहताज है। उलमाए किराम ने लिखा है कि राय और मशवरा जो लिया जाता है ये इसलिए लिया जाता है कि आदमी के सामने सारी बातें होती नहीं है, सारे पहलू आदमी के सामने होते नहीं है। मशवरे के अंदर में अलग अलग जहन रखने वाले लोग, अलग अलग अक्ल रखने वाले लोग और अलग अलग समझदारी रखने वाले लोग जब बैठते हैं तो एक दूसरे की राय जब एक दूसरे के सामने आती है, अलग अलग राय होती है, और फिर एक दूसरे की राय सामने आने के बाद भी मजलिस के अंदर में कुछ अक्लमंद होशियार लोग, तजर्बाकार लोग ऐसे होते हैं कि उनको और चीज़ समझ में आती है लोगों की रायों से और लोगों के मशवरे से। तो अल्लाह तबारक व ताला का जो इल्म है ये इल्म अज़ली है, इल्म अबदी है। कोई चीज़ अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात से छुपी हुई नहीं है, तो फिर इनको मशवरा लेने की क्या ज़रूरत, फरिश्तों से मशवरा लेने की क्या ज़रूरत और फरिश्तों की राय लेने की क्या ज़रूरत। इस पर उलमाए किराम ने लिखा है कि ये तालीम है हमारे लिए, लोगों के लिए और उम्मत के लिए ये तालीम है कि कितना भी बड़ा सा बड़ा आदमी अगर अक्लमंद भी हो, कोई काम करना हो तो मशवरे से करना चाहिए, राय और मशवरे से करना चाहिए। और मशवरा और राय की अहमियत के अंदर में अल्लाह तबारक व ताला ने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, वशाविरहुम फिल अम्र, वशाविरहुम फिल अम्र, किसी भी बात के अंदर में उनसे मशवरा करो, वशाविरहुम फिल अम्र फ़ैदा अज़मता, फिर जब मशवरा करके एक बात पक्की हो जावे और एक बात मुतय्यन तौर पर मुतय्यन हो जावे तो फतवक्कल अलल्लाह, अल्लाह पर तवक्कुल करो, भरोसा करो, फिर मशवरा के खिलाफ नहीं। और जहाँ अल्लाह तबारक व ताला ने सहाबा किराम की खूबियाँ बयान की, फजीलतें बयान की, उन खूबियों और फजीलतों के अंदर में एक फजीलत कुरान पाक के अंदर में अल्लाह तबारक व ताला ने ये बयान फरमाई, व अम्रुहुम शूरा बैनहुम, व अम्रुहुम उनके मामलात, यानी सहाबा किराम के मामलात, सहाबा किराम के काम, व अम्रुहुम शूरा बैनहुम, आपस के मशवरा वगैरह से होते थे। तो ये मशवरे की फजीलत भी है। अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों से मशवरा तलब नहीं किया, फरिश्तों से अल्लाह तबारक व ताला ने राय नहीं ली, बस अल्लाह तबारक व ताला ने एक चीज़ को जाहिर करना चाहा। क्या चीज़ थी? चीज़ ये थी कि जिन्नातों को हलाक कर देने के बाद फरिश्ते इबादत के अंदर में मशगूल रहते थे, और आज भी जिन फरिश्तों को जो इबादत करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने हुक्म दे रखा है उस इबादत के अंदर में फरिश्ते मशगूल होते हैं। फरिश्तों के अंदर में वो सिफत और वो खासियत नहीं है जो हम इंसानों के अंदर में है। फरिश्तों की सिफत एकदम, फरिश्तों के दिल पाक और साफ होते हैं, उनके दिल के अंदर में न कोई हसद है, न कोई तकब्बुर है, न कोई कीना है, न कोई बुग़्ज़ है, न कोई अदावत है, न कोई हसद है, और न किसी के काम को देख कर के ये जलते हैं। ये सारे जो सिफात हैं अखलाकी रदीला, ये तो हमारे अंदर में पाए जाते, इंसानों के अंदर में पाए जाते, फरिश्तों के अंदर में ये सिफात पाए जाते नहीं। फरिश्तों ने बहुत सी मरतबा आप सुनते भी होंगे और बहुत से लोग कहते भी हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त के अंदर में फरिश्तों ने एतराज़ किया था। फरिश्तों ने एतराज़ नहीं किया। फरिश्ते क्यों एतराज़ करेंगे? फरिश्तों ने एतराज़ नहीं किया। जमहूर मुहक्किकीन और मुफस्सिरीन ने लिखा हुआ है कि फरिश्तों ने एतराज़ नहीं किया। तो ये जो है फरिश्तों ने जो कहा, कालू
अतजअलु फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। फरिश्तों ने कहा कि तू ज़मीन के अंदर में ऐसी मखलूक को पैदा कर रहा है जो ज़मीन के अंदर में फितना फसाद मचाएगा, व यस्फिकु दिमा, और ज़मीन के अंदर में खून रेजी करेगा, खून बहाएगा। ये एतराज़ नहीं है, ये इश्काल नहीं है। तो उलमाए किराम ने लिखा है कि फरिश्तों ने एक बात को जाहिर किया। असल में फरिश्ते जो है जिन्नातों की हलाकत और बर्बादी के बाद ये समझते थे कि हम ही अल्लाह की महबूब मखलूक हैं और हम ही अल्लाह की अफजल तरीन हम मखलूक हैं, और हमसे बढ़कर और हमसे अफजल और हमसे बेहतर कोई मखलूक नहीं है। ये फरिश्तों के अंदर में ये बात जारी थी और फरिश्ते आपस के अंदर में भी ये बातें करते थे। अल्लाह तबारक व ताला को भी मालूम था कि जो फरिश्ते कह रहे हैं कि हमसे बढ़कर कोई मखलूक अल्लाह ताला की नहीं है, और वाक़ियतन वही था, इसलिए कि उनके अंदर में अखलाक़ रज़ीला भी नहीं और इबादत, तस्बीह, तहमीद, तक़दीस, पाकी वगैरह बयान करने के अंदर में मशगूल रहते। इनकी बात भी सही थी। अब अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों को ये बतलाना चाहा कि तुमसे भी बेहतर और तुमसे भी अफजल मैं एक मखलूक को पैदा कर रहा हूँ और बना रहा हूँ। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों के सामने ये जाहिर फरमाया। वइद क़ाल रब्बुका, याद करो जबकि तेरे परवरदिगार ने फरमाया, लिल मलाइकती, फरिश्तों को, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन के अंदर में खलीफा और नाइब। कालू, फरिश्तों ने कहा, अतजअलु फीहा मन युफसिदु फीहा, तो ज़मीन के अंदर में ऐसी मखलूक को पैदा करता है जो ज़मीन में फसाद मचाएगी, वयस्फिकु दिमा, और खून बहाएगी। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, और हम तस्बीह पढ़ते हैं, तेरे हम्द की तस्बीह पढ़ते हैं। व नुक़द्दिसु लक, और हम तेरी पाकी बयान करते हैं। ये फरिश्तों ने कहा कि अगर तू इंसान को पैदा करता है ज़मीन के अंदर में अपनी इबादत के लिए, तो हम तेरी इबादत के लिए काफ़ी हैं। हम तेरी तस्बीह पढ़ते हैं, तेरी हम्द गाते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, अल्लाह ने फरमाया कि जो बातें मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। उलमाए किराम ने लिखा है कि फरिश्तों की बात ये जब ख़त्म हो गई कि हम तस्बीह, तेरी हम्द की तस्बीह पढ़ते हैं, पाकी बयान करते हैं, जिस इंसान को तू पैदा कर रहा है वो खून रेजी, कत्लो गारत गिरी वगैरह करेगा, तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों को दो जवाब दिए। दो जवाब फरिश्तों को दिए। एक जवाब हाकिमाना जवाब दिया और दूसरा जवाब हकीमाना जवाब दिया। हाकिमाना यानी बाय ऑर्डर, जैसे कि कोई बड़ा आदमी है, कलेक्टर है या कोई और प्राइम मिनिस्टर है वगैरह, कोई बड़ा आदमी है जो ऑर्डर करता है, इसका जो हुक्म होता है वो हाकिमाना कहलाता है। और कोई अक्लमंद आदमी है, कोई आलिम दीन है, कोई बुजुर्गान दीन में से है, कोई अगर हमको कोई बात समझाते हैं हिकमत से, मसलहत से समझा करके, तो ये बात हकीमाना होती है। तो एक जवाब था अल्लाह तबारक व ताला का हाकिमाना और दूसरा जवाब हकीमाना। हाकिमाना जवाब तो ये हुआ कि अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात ये खालिक कायनात है, अल्लाह ताला की ज़ात गनी है, किसी की इसको ज़रूरत नहीं है और किसी का वो मोहताज नहीं है। फरिश्तों ने जब कहा कि हम तेरे हम्द की तस्बीह पढ़ते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं, तो उस इंसान को क्यों पैदा करता है, तो अल्लाह तबारक व ताला ने हाकिमाना अंदाज के अंदर बयान फरमाया, क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं जो जानता हूँ तुम जानते नहीं हो, बस चुप रहो, जो कुछ भी हो रहा है वो देखते रहो। ये हाकिमाना जवाब हो गया। इसके बाद में अल्लाह तबारक व ताला ने हकीमाना जवाब दिया कि तुम ये समझते हो कि अल्लाह मेरी मखलूक के अंदर में तुम ही अच्छे हो, अफजल हो, तुमसे बेहतर कोई मखलूक नहीं है, तुम ये समझते हो। तो
अल्लाह तबारक व तआला ने हकीमाना अंदाज के अंदर में ये जवाब दिया, व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माई हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन। व अल्लमा और सिखलाया आदम अलैहिस्सलाम ने, और सिखलाया अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अल अस्मा कुल्लहा, सारी चीज़ों के नाम अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखला दिया। सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति, फिर उन तमाम चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने पेश किया फरिश्तों के सामने। फ़क़ाल, चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा, अंबिऊनी, मुझे बताओ, बि अस्माई हाउलाई, इन चीज़ों के नाम बताओ, इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर तुम अपने दावे के अंदर में सच्चे हो कि हम तेरी मखलूक हैं, अफजल हैं, सारी मखलूक से हम अफजल हैं, बेहतर हैं, तो तुम बेहतर हो तो बताओ, इन चीज़ों के नाम बताओ। उलमाए किराम ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद सारी चीज़ों को जो पैदा किया था, इन सारी चीज़ों के नाम अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखला दिया। ये इस्तेमाल करने की जितनी भी चीज़ें इंसान को ज़रूरत पड़ती है, इन तमाम चीज़ों को पैदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सारी चीज़ों के नामों को सिखला दिया, आदम अलैहिस्सलाम को बता दिया। जलालैन नाम की तफसीर की एक किताब है, जलालैन के अंदर में लिखा है, उसके हाशिए और इसके अंदर में लिखा है, साइट पर लिखा हुआ है कि आदमी जो डकार खाता है, खाने के बाद में जो डकार आती है ना, डकार खाता है वो, और पीछे से आहिस्ता से जो हवा निकलती है, इसको भी अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखला दिया था कि इसको डकार कहते हैं और इसको ये कहते हैं। फुस्यतुन का लफ्ज़ आता है, फुस्यतुन, जो पीछे के रास्ते से जो चुप आहिस्ता से जो हवा निकलती है, उसको अरबी के अंदर में फुसिया कहते हैं। और 700 अल्फाज अरबी के ऐसे हैं कि जो कुरान गुजराती ज़बान के अंदर में 700 अरबी के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। 700 अरबी के अल्फाज गुजराती के अंदर में इस्तेमाल किए जाती है। फुस्या भी उसी वहीं से आया हुआ है, फुस्यातुन। और अपने यहाँ जो खेत में काम करने वाले होते हैं, खेती करने वाले जो रखते हैं साल के लिए 6 महीने के लिए, क्या कहते हैं? आरी कहते हैं ना, आरी नहीं है ये तो हमने बिगाड़ दिया। आरी हारिसुन से, हारिसुन का माना खेती करने वाला। अब सा तो तलफ़ुज़ और उसको बोलना हमारे लिए मुश्किल होता है, तो हारी कर दिया, खेती करने वाला, और फिर उसको बिगाड़ करके हारी का आरी कर दिया। ये 700 अल्फाज जो हैं अरबी ज़बान के गुजराती के अंदर में इस्तेमाल होते हैं। मौलाना अब्दुल्ला साहब कापोद्रवी रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा मेहनत करके एक किताब लिखी है और उसके अंदर में इन 700 अल्फाज को इस्तेमाल किया है कि जो गुजराती ज़बान के अंदर में इस्तेमाल होते हैं। बहर के अल्लाह तबारक व तआला ने सारी चीज़ों के नाम आदम अलैहिस्सलाम को सिखला दिए और उन तमाम चीज़ों को फरिश्तों के सामने पेश किया। वअल्लमा आदमल अस्मा, अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखला दिए। सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, फिर अल्लाह ताला ने इन तमाम चीज़ों को फरिश्तों के सामने पेश किया। फ़क़ाला, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा, अंबिऊनी, मुझे बताओ, बि अस्माई हाउलाई, इन चीज़ों के नाम बताओ, इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो, तुम ये समझते हो कि हमसे बढ़कर कोई नहीं, हमसे अफजल कोई नहीं, हमसे ज़्यादा कोई जानने वाला कोई नहीं, तुम ये दावा करते हो, तो बताओ, इन चीज़ों के नाम बताओ। अब जाहिर बात है कि फरिश्तों को तो कुछ मालूम नहीं था। अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया था। इस पर फरिश्तों ने तो जवाब दे दिया, कालू सुबहानक, फरिश्तों ने कहा सुबहानक, तेरी ज़ात पाक है,
ला इल्म लना, हमको कोई इल्म नहीं है, इल्ला मा अल्लमतना, इतना इल्म है हमको जितना कि तूने हमको सिखला दिया। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक तू ही बड़ा जानने वाला और बड़ा हिकमत वाला है। अलीम भी कहा, हकीम भी कहा। फरिश्तों ने बड़ा जानने वाला है, हम तो नहीं जानते, और हकीम हिकमत वाला है कि इंसानों को पैदा करने की क्या हिकमत है ये तू ही जानता है, इसलिए अलीम और हकीम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब फरिश्तों को जितना मालूम, जितना अल्लाह तबारक व तआला सिखलावे, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पेश किया। क़ाला या आदम, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या आदम, ए आदम, अम्बिहुम बिअस्माइहिम, अम्बिहुम, उनको बताओ, बिअस्माइहिम, इन चीज़ों के नाम। देख, सारी चीज़ों को रखा और फिर फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, अम्बिउनी, अम्बिउनी, मुझे बताओ, बिअस्माइहिम। फ़क़ाल अम्बिउनी बिअस्माइ हाउलाई, अल्लाह ताला ने फरिश्तों से यूं कहा कि इन तमाम चीज़ों के नाम मुझे बताओ। ये कहा अल्लाह ताला ने, इन कुंतुम सादिकीन क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना, फरिश्तों ने कहा कि बारी ताला तेरी जात पाक है, ला इल्म लना, हमारे पास में कोई इल्म नहीं है, इल्ला मा अल्लमतना, जितना तूने हमको सिखलाया, इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक तू ही बड़ा जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। काल या आदम, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए आदम, अम्बिहुम बिअस्माइहिम, ये इन चीज़ों के नाम इन फरिश्तों को बताओ। अब फर्क समझ में आ रहा है? अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों से कहा तो फरिश्तों से यूं कहा, अम्बिउनी बिअस्माइ हाउलाई, इन चीज़ों के नाम मुझे बताओ। तो फरिश्तों ने इनकार कर दिया, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, इनकार कर दिया कि हमको तो नहीं मालूम। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब हुक्म दिया तो आदम अलैहिस्सलाम को ये नहीं कहा कि अम्बिनी, मुझे बताओ, मुझे बताओ, ऐसा नहीं कहा, अम्बिहुम, इन फरिश्तों को बताओ कि इन चीज़ों के नाम क्या क्या है। इस पर उलमाए किराम ने लिखा है कि इन तमाम चीज़ों के नाम अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को कब सिखलाए। सारी चीज़ों को पैदा किया, पैदा करने के बाद इन चीज़ों को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरिश्तों से सवाल किया कि अगर तुम अफजल हो, सबसे बड़े जानने वाले हो, तो उनके नाम बताओ। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम को कैसे पता चला, आदम अलैहिस्सलाम को कब सिखलाया? इसके लिए मुफस्सिरीन ने और उलमाए किराम ने दो बातें लिखी है। एक बात तो ये लिखी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को अलग से, चुपके से, फरिश्ते न जाने, इस तौर पर सारी चीज़ों के नाम बता दिए, सारी चीज़ों के नाम सिखला दिए। एक बात तो ये लिखी। दूसरी बात उलमाए किराम ने ये लिखी है कि ये जितनी भी चीज़ें थी कायनात की जो अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा की थी, फितरी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने उन चीज़ों के नाम अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर में बात डाल दी थी। इनके नाम दिलों के अंदर में डाल दिए थे। फितरी चीज़ की मिसाल मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब पाकिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है कि जिस तरीके से एक बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद उसकी माँ छाती का सीरा उसके मुंह के अंदर में रखती है तो बच्चा चूसना शुरू कर देता है, और मुर्गी का बच्चा अंडे में से निकलता है और वो दानों को चुगना शुरू कर देता है। कोई तैरने वाला जो जानवर है वो तैरने लग जाता है, परिंदा है हवा के अंदर में उड़ने लग जाता है, तो ये कोई सीखने के लिए नहीं जाते, ये चीज़ें फितरी तौर पर उनके बदन के अंदर में रखी जाती है। इस तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने सारी चीज़ों के नाम जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया फितरी तौर पर दिल के अंदर में रख दिए थे, तो अल्लाह तबारक व तआला के कहने से आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्तों को बताने लगे। क़ाल या आदमू, कहने लगे, फरमाया अल्लाह ताला ने, या आदमू, ए आदम, अम्बिहुम बिअस्माइहिम,
उनको यानी फरिश्तों को बता दो इन चीज़ों के नाम। फलम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम, जब आदम ने फरिश्तों को उन तमाम चीज़ों के नाम बता दिए, काल, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर पूछा, अलम अकुल लकुम इन्नी अअलमु गैबस समावाति वल अर्दी व अअलमु मा तुब्दून व मा कुंतुम तक्तुमून। अब फिर हाकिमाना, काल अलम अकुल लकुम, अल्लाह ने फरमाया अलम अकुल लकुम, मैंने तुमको कहा नहीं था, इन्नी अअलमु गैबस समावाति वल अर्दी, कि मैं आसमानों और ज़मीन की छुपी हुई और गैब की बातों को जानने वाला हूँ। और मैंने तुमको यह नहीं कहा था अअलमु मा तुब्दून व मा कुंतुम तक्तुमून, मैं सारी चीज़ें जानता हूँ जिनको तुम जाहिर करते हो, व मा कुंतुम तक्तुमून, और जिन चीज़ों को अपने दिलों के अंदर में तुम छुपाते हो, इन तमाम चीज़ों को मैं जानता हूँ। तो ये इत्माम हुज्जत हो गई। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फजीलत फरिश्तों के सामने बताई गई। अल्लाह तबारक व तआला ने इससे पहले जो आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा था, और पैदा करने से पहले इन्हीं फरिश्तों से अल्लाह तबारक व तआला ने सजदा करवाया था। वो इद कुलना, और याद करो या बयान करो, इद कुलना, जबकि हमने कहा, अल्लाह ताला फरमाते जब हमने कहा, लिल मलाइकती, फरिश्तों को क्या कहा, उसजुदू लि आदम, आदम को सजदा करो, आदम के सामने सजदा करो। फसजदू इल्ला इब्लिस, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लिस ने सजदा नहीं किया। अबा, इनकार किया, वस्तकबर, और तकब्बुर किया, वकाना मिनल काफिरीन, और हो गया ये काफिरों में से और नाफरमान लोगों में से ये हो गया। यहाँ पर जो सजदा करने का हुक्म दिया गया, ये हमारी शरीयत के अंदर में जो सजदा है, ये सजदा इबादत है, इबादत का सजदा है। नमाज जो हम पढ़ते हैं, नमाज के अंदर में चार तरीके से नमाज पढ़ी जाती है, यानी 4 कैफियत है नमाज के अंदर में। पहली कैफियत खड़े रहने की कैफियत, आखिर के अंदर में बैठने की कैफियत। कायदे उला में कायदे अखीरा के अंदर में बैठ करके सलाम फिरते हैं, और खड़े रहते हैं तो पहले 2 कैफियत, खड़े रहने की कैफियत और बैठने की कैफियत। और बीच के अंदर में रुकू और सजदा, ये 2 कैफियत। रुकू की कैफियत आदमी आधा झुकता है, और सजदे के अंदर में आदमी पूरा झुक जाता है। ये जो ये 4 चीजें हैं, ये इबादत की कैफियत का नाम है। खड़ा होना भी इबादत है, नमाज के अंदर में खड़ा होना ये भी इबादत है। नमाज के अंदर में आखिर के अंदर में बैठना ये भी इबादत है। रुकू करना ये भी इबादत है, और सजदा करना ये भी इबादत है। और ये नमाज के फराइद में से है, अगर फर्ज छूट जाए तो नमाज अदा होती नहीं है। तो जिस तरीके से हमारी शरीयत के अंदर में ये जो सजदा करने का हुक्म है, ये इबादत का सजदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत के अंदर में जो सजदा करने का हुक्म दिया है, ये इबादत का सजदा है। इससे थोड़े दिन पहले भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से के अंदर में आया था, बताया था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपने भाइयों को और वालिदैन को वगैरह को बुलाया, तो शाही तख्त के ऊपर में उनको बिठाया, और उनके भाइयों ने और उनके माँ बाप वगैरह ने उनको सजदा किया यूसुफ अलैहिस्सलाम को। जो उन्होंने ख्वाब देखा था, नहीं बचपन के अंदर में ख्वाब देखा था, इन्नी राइतु अहद अशरा कौकबम वशम्स वल कमर राइतुहुम ली साजिदीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था कि चांद और सूरज और सितारों को मैंने देखा कि मुझे वो सजदा कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये ताबीर पूरी फरमाई थी। मिस्र के अंदर में जब पहुंचे, वालिदैन भी उनकी और उनके दूसरे भाई भी जब पहुंचे, ये जो सजदा था, ये सजदा तहिया का सजदा था, सलाम का सजदा था। जैसे हमारे यहाँ सलाम करते हैं, हाथ मिलाते हैं या मुआनका करते हैं, ये तहिया कहलाता है, सलाम कहलाता है। उनकी शरीयत के अंदर में सलाम झुक करके होता था, और अगर कोई मेहमान किसी के घर पर जाता तो उसके पास में जाकर के सजदे में गिर जाता था। ये उनके यहाँ था, हमारी शरीयत के अंदर में ये नहीं है।
आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने जो हुक्म दिया था सजदा करने के लिए फरिश्तों को, आदम अलैहिस्सलाम के सामने फरिश्तों को जो हुक्म दिया था, ये इबादत वाला सजदा नहीं था, इबादत वाला सजदा नहीं था, ये तहिया और सलाम और इकराम और एहतराम वाला सजदा था कि देखो ये काबिल एहतराम इंसान है, तुम उनका इकराम करो, उनका एहतराम करो, उनको सजदा करो। सब के सब फरिश्तों ने सजदा किया, इकराम किया, एहतराम किया, लेकिन इल्ला इब्लिस, मगर इब्लिस ने सजदा नहीं किया, अबा इनकार कर दिया, वस्तकबर और तकब्बुर किया। दूसरी जगह के अंदर में अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि जब इस शैतान को जब कहा गया सजदा करने के लिए फरिश्तों के साथ, तो उसने इनकार कर दिया। खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, खलक़तनी मिन नारिन, ए बारी ताला तूने तो मुझे आग से पैदा किया, व खलक़तहु मिन तीन, और इसको तूने पैदा किया मिट्टी से। ये समझाना चाहता था कि तूने जब मुझे मिट्टी से पैदा, आग से पैदा किया, तो आग की सिफत ऊपर जाने की है, और इसको तूने मिट्टी से पैदा किया तो मिट्टी की सिफत नीचे आने की है। आग जलाएंगे तो आग की जो शुआएं जो होती है भड़कती है तो वो ऊपर में जाती है, और किसी मिट्टी के ढेले कंकर पत्थर वगैरह को ऊपर में से अगर डालेंगे, तीसरी मंजिले से ऊपर से डालेंगे तो नीचे आएगा। तो वो यूं कह रहा था कि जब तूने इसको मिट्टी से पैदा किया तो इसकी सिफत झुकने की है, और मुझे पैदा किया आग से तो मेरी सिफत ऊपर जाने की है। तो इसके बजाय कि मैं उसको सजदा करूं, ये मुझे सजदा करे। यानी आदम को चाहिए कि मुझे सजदा करे, इसलिए कि तूने मुझे आग से पैदा किया और इसको तूने मिट्टी से पैदा किया। तो इल्ला इब्लिस, मगर इब्लिस ने इनकार कर दिया, अबा वस्तकबर, इनकार किया और तकब्बुर किया, वकान मिनल काफिरीन, और हो गया इनकार करने वालों में से। लेकिन सही रिवायतों के अंदर में नहीं है, इसराइली रिवायतों के अंदर में आता है ऐसा कि जो उसको सच्चा भी नहीं कह सकते और उसको झूठा भी नहीं कह सकते। यूँ कहते हैं कि इसने, इब्लिस ने, इब्लिस का नाम अजाजिल था, अजाजिल, शैतान का नाम अजाजिल था। इसने, इसराइली रिवायतों के अंदर में आता है कि ज़मीन पर एक जगह ऐसी नहीं छोड़ी थी कि जिस जगह के ऊपर में उसने अल्लाह को सजदा न किया हुआ हो। सारी ज़मीन के ऊपर में वो सजदा, अल्लाह को सजदा कर चुका था। अल्लाह ताला ने उसको ऊपर उठा लिया और फरिश्तों का उसको सरदार बना दिया। और दूसरी बात यह है कि वकान मिनल जिन्नी, ये जिन्नातों में से था, जिन्नातों में से था। उसने ज़मीन के ऊपर में जो जिन्नातों को बसाया था तो जिन्नातों में इसका था, और पूरी ज़मीन पर वो सजदा कर चुका था। जिन्नातों को यहाँ पर हलाक कर दिया और इस इब्लिस को अल्लाह ने ऊपर बुला दिया था, और फरिश्तों का भी उसको सरदार बना दिया था। दूसरी बात ये लिखी है कि कान मिनल जिन्नी, कान मिनल जिन्नी से मुराद ये नहीं कि जिन्नातों में से था, बल्कि मुफस्सिरीन ने लिखा कि फरिश्तों के अंदर में अलग अलग जमातें हैं, और फरिश्तों की जमातों के अलग अलग नाम हैं। उन जमातों में से फरिश्तों की एक जमात का नाम जिन था, फरिश्तों की जमात का नाम ही जिन था, वकान मिनल जिन्नी। और ये जो इब्लिस था वो फरिश्तों की जमात जिन में से था। अबा वस्तकबर वकान मिनल काफिरीन, उसने इनकार किया और तकब्बुर किया, और वो कुफ्र करने वाले और इनकार करने वालों में से हो गया। उलमाए किराम ने लिखा है कि ये शैतान तो आज शैतान बना, यानी अभी शैतान बना। वकान मिनल काफिरीन, इससे पहले तो शैतान नहीं था, हैं? ये तो अल्लाह का मकबूल बंदा था, आरिफ था, अल्लाह का मकबूल बंदा था। इसको किसने धोखा दिया? तो उलमाए किराम ने लिखा है कि इसको धोखा दिया उसके नफ्स ने धोखा दिया। वकान मिनल काफिरीन अबा वस्तकबर, इनकार किया और तकब्बुर किया। ये किसने धोखा दिया उसको? उसको नफ्स ने धोखा दिया। शायद पहले भी एक मजलिस के अंदर में जिक्र किया था या किसी दूसरी जगह में बयान किया हो मैंने कि
गुनाह का इरादा दिल के अंदर में अगर आता है, एक ही गुनाह का इरादा आता है और बार बार वो गुनाह का इरादा आता है, तो ये नफ्स की तरफ से, नफ्स बोला बाला है, तो एक ही इरादे की तरफ वो हुक्म देता रहता है। और एक गुनाह का इरादा हुआ और आदमी ने उस गुनाह को नहीं किया, छोड़ बस गया। दूसरा गुनाह का इरादा हुआ, उसको भी छोड़ दिया। तीसरा गुनाह का इरादा हुआ, इसको भी छोड़ दिया। ये गुनाह के जो अलग अलग तरीकों से जो इरादे होते हैं, ये शैतान की तरफ से होते हैं। ये हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। वकाना मिनल काफिरीन वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, और हमने कहा कि आदम उस्कुन रहो, अंत व ज़ौजुका तू और अपनी बीवी, अल जन्नत जन्नत के अंदर में, वकुला मिन्हा और उस जन्नत से खाओ, जो कुछ भी खाओ, रगदन खुशी के साथ, हैसु शीतुमा जहाँ कहीं भी तुम खाना चाहो, जो भी खाना चाहो, जहाँ रहना चाहो रहो, लेकिन वला तक़रबा हादिहि शजरत, अल्लाह ताला ने एक दरख्त बतला दिया और दोनों को हुक्म दिया, वला तक़रबा, तुम दोनों करीब मत होना, हादिहि शजरत, इस दरख्त के, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों अपने आप पर जुल्म करने वाले लोगों में से बन जाओगे। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला ने ये नहीं फरमाया, असल तो उस दरख्त को खाने से अल्लाह ताला ने मना किया था कि इस दरख्त का फल नहीं खाना, पत्ते नहीं खाना है, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया वला तक़रबा हादिहि शजरत, इस दरख्त के करीब मत जाना। ये नहीं कहा कि इस दरख्त के फल को मत खाना, इसके फूल को मत खाना, इसके पत्तों को मत खाना, ये नहीं कहा। वला तक़रबा हादिहि शजरत, इस दरख्त के करीब मत जाना। उलमाए किराम ने लिखा है कि इन जैसी आयतों से एक उसूल साबित किया हुआ है, उसूली बात जिसको सद्दे ज़राए कहते हैं। एक गुनाह का काम है और गुनाह तक पहुंचने के लिए कोई चीज जरिया बनती है, काम है ये गुनाह का, और वहां तक पहुंचने के लिए कोई चीज जरिया बनती है, वसीला बनती है, तो इसी वसीले को और इसी जरिए को बंद कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। इसको उलमाए किराम की इस्तिलाह के अंदर में सद्दे ज़राए कहते हैं। सद्दे ज़राए, सद का माना बंद कर देना, और ज़राए ये दरिया की जमा है, यानी दरिया को बंद कर देना। वला तक़रबा हादिहि शजरत, असल में इस दरख्त को खाने से अल्लाह ताला ने मना किया था। तो ये नहीं कहा कि इस दरख्त के फल को मत खा, इस दरख्त के करीब भी मत जाना। वला तक़रबा यानी इस दरख्त के करीब भी मत जाना। दूसरी जगह के अंदर में अल्लाह तबारक व ताला ने ज़ीनाकारी से बचने के लिए जो हुक्म दिया है, तो ये नहीं कहा कि वला तफ़अल ज़ीना, तुम जीना मत करो, ये नहीं कहा। वला तक़रबु ज़ीना, वला तक़रबु ज़ीना, वला तक़रबु ज़ीना, जीना के करीब मत जाना। यानी सारी वो चीज़ें जो जीना तक पहुँचाने वाली है उनको भी इस्तेमाल मत करना और इख्तियार मत करना, इसको सद्दे ज़रिया कहते हैं। इसीलिए निगाहों को नीचे रखना, नज़र को नीचे रखना ये ज़रूरी है। नज़र पड़ेगी और फिर दिल दिमाग के अंदर में जो उसका ख्याल आएगा, और फिर दूसरी मर्तबा पड़ेगी, और अल्लाह हिफाजत करे फिर आगे काम और बात बढ़ती है। इसलिए सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला ने निगाहों को नीचे रखने का हुक्म दिया। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वला तक़रबा हादिहि शजरत, इस दरख्त के करीब भी मत जाना, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम हो जाओ जुल्म करने वालों में से। फ़अज़ल्लहुमुश शैतानु अन्हा, फिर शैतान ने उन दोनों को वहाँ से फुसला दिया। फ़अख़रजहुमा, तो फिर उन दोनों को निकाल दिया। मिम्मा काना फी, उन चीज़ों के अंदर जो जिसके अंदर में वो थे, यानी जन्नत में, नेमतों में, राहत के अंदर में जो थे। वक़ुल्ना हबितू,
फिर हमने कहा कि उतर जाओ, बाज़ुकुम लिबादिन आदु, तुम्हारा बाज का दुश्मन है, वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र, और तुम्हारे लिए ज़मीन के अंदर में ठहरना है, वक्ती तौर पर थोड़ा ठहरना है, व मताउन इला हीन, और एक वक्त मुतय्यन तक इस ज़मीन में रह कर के फ़ायदा उठाना है। फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि, फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से चंद कलिमात को सीख लिया। फ़ताब अलैहि, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे हुए, रुजू किया। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, बेशक वही बड़ा तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। कुल्ना बितु मिन्हा जमीआ, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने कहा कि तुम तमाम के तमाम यहाँ से उतर जाओ ज़मीन पर। फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन, फिर अगर मेरी तरफ से तुम्हारे पास में कोई हिदायत की बात आवे, फमन तबिया हुदाया, जिसने मेरी हिदायत की इत्तिबा और पैरवी की, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो न उन पर कोई खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। वल्लदीन कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना, और वो लोग कि जिन्होंने कुफ्र किया, हमारी आयतों को झुठलाया, उलाइका अस्हाबुन नार, वो है जहन्नम वाले, हुम फीहा खालिदून, और वो लोग जहन्नम के अंदर में हमेशा रहेंगे। ये जो एक तकरीबन एक सफ़ा से ज़ायद जो तर्जुमा और मुख्तसर तशरीह और तफसीर जो आपके सामने बयान की, ये दरअसल इसकी तफसीर थी जो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर सूरह ताहा के अंदर में बयान फरमाई। वलक़द आहिदना इला आदम, हम हुक्म कर चुके आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, मिन क़ब्ल, इससे पहले, दरख्त के पास जाने से अल्लाह ने मना किया था। फ़नसिया, वो भूल गया, वलम नजिद लहु अज़्मा, और इस दरख्त के फल के खाने के अंदर में हमने कोई पक्का इरादा उनका नहीं पाया। अब एक बात उलमाए किराम ने और लिखी है, इस्मत अम्बिया, इस्मत अम्बिया की बात लिखी है, इंशाअल्लाह तफसील के साथ कल अर्ज़ की जाएगी। अभी थोड़ा तर्जमा वगैरह देख लें। वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, और याद करो जबकि हमने कहा फरिश्तों से उसजुदू लि आदम, आदम के सामने सजदा करो। अभी पहले रुकू के अंदर में बता दिया कि ये सजदा करने का जो था वो सलाम का सजदा था, इबादत वाला सजदा नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत उलमाए किराम ने और मुफस्सिरीन ने लिखी है कि सजदे इबादत किसी के लिए भी जायज़ नहीं है। सजदे इबादत जो बंदा अल्लाह को करता है, ये सजदे इबादत किसी के लिए भी जायज़ नहीं है। अगली उम्मतों के अंदर में सजदे तहिया, सलाम का सजदा जो जायज़ था, इस उम्मत के अंदर में मनसूख हो गया, यानी कैंसल हो गया। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सजदे तहिया, सलाम वाला सजदा अगर इस उम्मत के अंदर में जायज़ होता तो मैं औरत को हुक्म करता कि अपने शौहर को सजदा करे। आम तौर पर ये रिवायत जब बयान करते हैं तो लोग यही समझते हैं, कौन सा सजदा समझते हैं? इबादत का सजदा समझते हैं। अल्लाह ताला और ये हुक्म दे औरत को कि सजदा करे अपने शौहर को, अल्लाह ताला, ये तो शिर्क हुआ नहीं, ये तो शिर्क हुआ। इसलिए इस हदीस के अंदर में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, लोगों की समझ फेर है, इसके अंदर गलत फहमी है। क्या गलत फहमी है? यानी जिस तरीके से अल्लाह को सजदा करते हैं, इस तरीके से अगर सजदा करने की इजाज़त होती तो औरत को हुक्म दिया जाता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। वो सजदा नहीं, इबादत वाला सजदा नहीं। कौन सा सजदा? सलामी वाला सजदा। जैसे हम सलाम करते हैं, हाथ से मुआनका करते हैं, मुसाफा करते हैं, तो ये पहले अगली उम्मतों के अंदर में ये सजदा था। यानी एक छोटा बड़े को इकराम के तौर पर, एहतराम के तौर पर, सलामी के तौर पर सजदा करता था। तो ये अल्लाह तबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया।
कि ये सज्दा तहिया जो है ये भी इस उम्मत के अंदर में नहीं है। अगर हुक्म होता तो मैं औरत को हुक्म करता कि वो अपने शौहर को सजदा कर दे। कौन सा सजदा? सलामी वाला है, इबादत वाला नहीं। अल्लाह ताला खुद शिर्क को पसंद नहीं करता, कुफ्र को पसंद नहीं करता, तो फिर ये थोड़ी कह सकता है कि मैं हुक्म दूं कि औरत को कि वो सजदा करे अपने शौहर को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिया से नहीं हो सकता। तो इस्मत अंबिया की एक बात लिखी है, इंशाअल्लाह कल अर्ज करेंगे। वइद कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, याद करो जबकि हमने कहा फरिश्तों से कि सजदा करो आदम को, फसजदू इल्ला इब्लिस, तमाम फरिश्तों ने सजदा किए मगर इब्लिस ने, यानी इब्लिस ने सजदा नहीं किया। अबा, उसने इनकार किया। फकुलना, फिर हमने कहा या आदम, ए आदम, इन्न हादा अदुव्वुन लक व लिज़ौजिक। उस वक्त के अंदर में आदम अलैहिस्सलाम थे और बाद के अंदर में बीवी हव्वा हुई। तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हव्वा ये दोनों थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा के देखो ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है। इन्न हादा, यानी ये शैतान, अदुव्वुन लक, तुम्हारा दुश्मन है, वली ज़ौजिका, और तुम्हारी बीवी के लिए भी दुश्मन है। फला युखरिजन्नकुमा मिनल जन्नति, कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों को ये निकाल दे जन्नत से। फतश्का, फिर तुम मशक्कत के कामों में पड़ जाओगे। फतश्का का माना यहाँ हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मशक्कत में पढ़ने का तर्जुमा लिखा हुआ है। तस्का, तस्का का माना जो है ये बदबख्त होने का माना भी आता है। फतस्का, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ये कहे कि तुम बदबख्त हो जाओगे। बदबख्त किसको कहते हैं? जो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जिसके लिए रहने का फैसला हो जाए वो बदबख्त कहलाता है। शकावत का माना यहाँ हजरत थानवी रहमतुल्लाह लिखा, और शाह अब्दुल कादिर के तर्जुमे में भी, शेखुल हिंद के तर्जुमे में भी है। सारे तर्जुमे के अंदर में ये है फतश्का, कहीं तुम मशक्कत में पड़ जाओगे। यानी जन्नत के अंदर में ये सारा तैयार खाना पीना वगैरह मिलता है। अब कहीं ऐसा हुआ कि जन्नत में से अगर निकाल दिए जाओगे और तो फिर मेहनत करना पड़ेगी, मशक्कत में पढ़ करके फिर खाना खाना पहनना वगैरह। तो इन लक अल्लाह तजुअ फीहा वला तारा, ये जो जन्नत है, जन्नत के अंदर में न तो भूख लगती है, वला तारा, और न इसके अंदर में आप नंगे होते हैं। वह अन्नक ला तज़मऊ फीहा, और बेशक जन्नत के अंदर में आप प्यासे भी नहीं होते। वला तदहा, और इसके अंदर में आपको धूप भी नहीं लगती। उलमाए किराम ने लिखा है कि भूख नहीं लगती का मतलब क्या? भूख नहीं लगती का मतलब ये कि आदमी को ऐसी कैफियत भूख की पैदा नहीं होती जन्नत के अंदर में जो दुनिया के अंदर में पैदा होती है। जैसे थोड़ी सी भूख लगी और दिल के अंदर में इरादा हुआ और जिस चीज़ के खाने का इरादा हुआ वो चीज़ जन्नत के अंदर उसके सामने आ जाएगी और वो खा लेगा। यानी कायदे से जो हमको भूख लगती है, भूख लगने के बाद में फिर खाने का इंतज़ाम करते हैं या पकाने का इंतज़ाम करते हैं वगैरह, ये सारी चीज़ें करने की जन्नत के अंदर में ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये कि वहाँ जन्नती लिबास अल्लाह तबारक व तआला ने उनको पहना रखा था, प्यास भी नहीं लगती थी, धूप भी नहीं थी। तो फरमाया कि अगर इस शैतान ने तुमको अगर फुसला दिया और अगर तुम निकल गए तो ये सारी चीज़ें सब पेश आएगी। भूख है, प्यास है और इसी तरीके से मशक्क़त वगैरह पेश आएगी। बस यहाँ तक रखते हैं, आइंदा कल यहाँ से आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।